तो क्या हाल चाल है भाई लोग, राम राम। अब देखो स्टॉक मार्केट के बिगिनर टू एडवांस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। अब देखो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम अपनी एक पर्सनल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो। अब देखो ये स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर कर रखी है, वो अच्छे खासे प्रॉफिट भी बनाते हैं। और मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से तुम अपनी एक पर्सनल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना सकते हो। आओ स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो एक पॉइंट तुम बिल्कुल क्लियर कर लो अपना कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम्हारे लॉसेस होंगे ही नहीं। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि अगर 10 में से तुम 6 या 7 ट्रेड तुम्हारे प्रॉफिट जा रहे हैं और तुम्हारा वहां 1:2 या 1:3 का रिस्क मैनेजमेंट तुम फॉलो करोगे, वहां तुम अपना मंथ जो है वो प्रॉफिटेबली क्लोज करोगे। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल क्लियर कर लो तुम अपना। सबसे पहली चीज कि क्लैरिफाइड इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब है कि तुम क्या ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। तुम निफ्टी ट्रेड करोगे, सेंसेक्स ट्रेड करोगे, गोल्ड ट्रेड करोगे। अब देखो मैं जिस पर्सनली स्ट्रेटजी की बात करूंगा वो देखो 80% विन रेट है उसका सेंसेक्स। दूसरा, तुम कौन सा टाइम विंडो सेट करोगे हर चीज के लिए, लेवल्स के लिए कौन सा टाइम विंडो यूज करोगे, एंट्री के लिए, ये सारी चीजें तुम्हारी फिक्स होनी। उसके बाद तुम्हारा सेटअप डिफाइन होना चाहिए, एंट्री सिस्टम और एग्जिट स्ट्रेटजी। सबसे पहले जो स्ट्रेटजी की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, उसके बारे में कुछ चीजें समझ लो। सेंसेक्स जो है उस इंस्ट्रूमेंट में हम उस स्ट्रेटजी की बात करेंगे। दूसरा जो टाइम विंडो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 1 आवर और 15 मिनट यूज करेंगे लेवल्स के लिए। क्योंकि देखो इंट्राडे में ट्रेड करना है ना, छोटे छोटे स्कैल्पिंग्स करनी है या फिर एक छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कैप्चर करना है, तो मैं 1 आवर और 15 मिनट का लेवल्स के लिए यूज करता हूं। ठीक है, तुम 4 आवर का भी यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैं छोटी छोटी स्कैल्पिंग करता हूं ना, तो मैं बहुत ऊपर के या बहुत नीचे के लेवल्स का वेट नहीं करता हूं। उसके बाद तुम्हारा सेटअप डिफाइन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि तुम उस दिन मार्केट में बुलिश हो या बियरिश हो, ये तुम्हारा पहले ही डिफाइन होना चाहिए कि आज अगर मैं बैठा हूं ट्रेड करने, 9:15 पे मार्केट खुला तो ये न्यूज ये सिनारियो है, या फिर मैंने इस यूट्यूबर को देखा है उसने बोला है कि डाउन साइड जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तुम्हारा अपना पर्सनल है, वो तुम देख लेना, पर तुम्हारा बैच क्लियर होना चाहिए कि मैं या तो बुलिश ट्रेड करूंगा या तो फिर बियरिश ट्रेड करूंगा। ठीक है, तुम्हारी एंट्री कि तुम कब ट्रेड करोगे, अगर बुलिश करोगे तो कब करोगे, बियरिश करोगे तो कब करोगे। तुम्हारी एग्जिट स्ट्रेटजी, ठीक है, ये दोनों डिफाइन होनी चाहिए। अब देखो सीधा चार्ट्स पे चलते हैं और वहां बात करते हैं इन सारे चीजों का। ठीक है, लेट्स सपोज तुमने सेंसेक्स को इस जोन में देखा है, अब ये कंसोलिडेटिंग जोन है ऑलरेडी सेंसेक्स का। ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हें ट्रेड्स प्लान करना है। अब ये जो मान लो कि जो लास्ट डे अभी जो चल रहा है सेंसेक्स, वहां तुमने सेंसेक्स को अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तुमने लास्ट डे की क्लोजिंग पे सेंसेक्स को देखा है। ठीक, अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है। अब आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 13 जुलाई है। अब इस दिन मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें लेवल्स बनाने हैं, किस पे, 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो एक चीज समझो, अगर लेवल्स तुम्हें ढंग से बनाने नहीं आ रहा है तुम वैसे भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो जो प्रॉपर लेवल्स वाली वीडियो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तुम वहां से जाके देख लेना। अब देखो मैंने क्या कहा था, जिस पॉइंट पे मार्केट है, देखो ध्यान से समझो, जिस पॉइंट पे मार्केट है यहां से मार्केट 1 से 1.5% ऊपर जा सकता है या 1 से 1.5% नीचे आ सकता है। मैक्सिमम सिनारियो ये है ना, या फिर 2% मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसे मान लो ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग थी। ठीक है, मार्केट यहाँ से 1-1.5% ऊपर, यानी कि ये वाला एरिया टॉप, ठीक, और यहाँ से 1-1.5% नीचे यहाँ नहीं है, डाउन कैरी, यानी कि हमें इन्हीं दोनों एरिया के बीच में अपने लेवल्स चाहिए। ठीक है, इंट्राडे में यार तुम 2-3, अब कोई बहुत मेजर न्यूज है तो 5-6%, वरना इंडेक्स भाई 2-2.5% से ज्यादा मूव करता ही नहीं है एक दिन में। ठीक है, तो अब देखो जहां से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है वही लेवल लिक्विडिटी है और वही लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तुमने लेवल्स ड्रॉ करना स्टार्ट किए। ठीक है, मार्केट दूसरी बार यहां से डाउन साइड गिरा था, एक लेवल ये हो गया। ठीक है, फिर यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, फिर मार्केट इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट किया था, फिर मार्केट ने इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट किया था, फिर मार्केट ने इस लेवल को एज ए सपोर्ट ट्रीट किया था। देखो अब ये तुम्हारे लेवल्स हो गए। देखो कितना सिंपल होता है ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना, बस तुम्हारा साइकोलॉजी क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। अब मैं पर्सनली इस दिन मार्केट में बुलिश था। रीजन क्या था कि 77,000 के पास मार्केट गैप डाउन खुलने वाला था, ये चीज मुझे पता है। एनालिसिस वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, वहां आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, डेली एनालिसिस वीडियो। ठीक है, अब मैंने बोला भी था कि अगर मार्केट ओपन होगा तो मैं बाई ऑन सपोर्ट का सिनारियो लेके चलूंगा मार्केट में। ठीक है,
अब देखो मार्केट करता क्या है, मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन खुलता है। अब देखो मेरा बुलिश ट्रेड करने का दो ही सिनेरियो होता है। अब या तो देखो मार्केट आए और सपोर्ट पे एक रिजेक्शन शो करे तो मैं एक बुलिश ट्रेड करता हूं, ठीक। और दूसरा कि अगर मार्केट आया इसको डाउन साइड पे ब्रेक करके और फिर अंदर एंटर करे, मैं यहां भी एक बुलिश ट्रेड करता हूं, ठीक है। मेरे बुलिश ट्रेड करने के यही दो सिनेरियो हो, मैंने वीडियो में ऑलरेडी बात कर रखी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अब देखो जैसे ही मार्केट यहां आया, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ डाउन साइड से रिजेक्शन दिया, मैंने एक ट्रेड बनाया और ये मैंने अच्छा खासा कैप्चर कर लिया। अब देखो तुम्हारी स्ट्रेटेजी, अब देख रहे हो मतलब मेरा हर एक चीज फिक्स है कि मैं ट्रेड कैसे करूंगा, ट्रेड कहां करूंगा, कौन से टाइम विंडो पे करूंगा, समझ रहे हो, सारी चीजें मेरी ऑलरेडी फिक्स है। अब देखो इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन ये था ना कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि अगर देखो तुम्हारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो तुम्हें लगता है कि प्रॉफिटेबल है, तो तुम ये सारी चीजें नोट आउट करके और कहीं दीवार पे सामने चिपका लो कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कि मैं यहाँ बुलिश एंट्री करूंगा, इस सिचुएशन में बियरिश एंट्री करूंगा। तुम्हारा जो एंट्री और एग्जिट होना चाहिए ना, वो बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए, कि रैंडम नहीं होना चाहिए, कहीं भी ले रहे हो कहीं भी एग्जिट कर दे रहे हो, नहीं। अब देखो मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी है ना कि मैं जब मार्केट मेरे फेवर में मूव कर जाता है ना, जब मुझे 1:1 का टारगेट मिल रहा होता है तो मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ, फिर 1:2 मिल रहा होता है तो 1:1 पे ला देता हूँ, फिर 3, ऐसे करके मैं नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होता है वहां तक ट्रेड को होल्ड करता हूँ। और जब रेजिस्टेंस टच करता है या थोड़ा नीचे से रिजेक्शन शो करने लगता है तो मैं वहां अपने उसको कट आउट कर देता हूं। पर तुम्हारी एग्जिट स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि तुम 1:2 बुक कर लोगे या 1:3 बुक कर लोगे। अब देखो जो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है ना, उसमें 2-4 चीजें बहुत जरूरी होती है। तुम्हारा बाइस एकदम बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए मार्केट में बैठने से पहले। तुम एनालिसिस कर लो कि इस लेवल पे मैं बुलिश हूँ, बियरिश हूँ, सारी चीजें जो भी है वो मतलब बिल्कुल एकदम तुम्हारे माइंड में एकदम फिट होना चाहिए। उसके बाद टाइम विंडो की मैं लेवल किस पे बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि तुम 1 आवर पे लेवल बना के और तुमने सोचा है कि मैं 5 मिनट या 1 मिनट पे एंट्री करूंगा और तुम कभी 5 मिनट पे, कभी 1 मिनट पे, कभी 15 मिनट पे, कभी 1 घंटे पे, कभी 1 दिन की क्लोजिंग पे, नहीं। तुम्हारा फिक्स होना चाहिए कि तुम किस पे लेवल बनाओगे, किस पे ट्रेड करोगे, कहाँ एसएल रहेगा। 5 मिनट हो, बहुत लोग ऐसा होता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे वाली जो कैंडल होती है उसके नीचे का एसएल लगाते हैं। मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, तो मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी तुम पे नहीं थोप रहा हूं, पर मैं यहाँ तुम्हें ये बताने बैठा हूं कि तुम अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो। अब देखो अगर तुम प्रॉफिटेबल ही नहीं हो तो तुम मेरी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर सकते हो मार्केट में जाके, तुम्हें पता चलेगा कि वो काम करती है, अच्छा काम करती है, समझ रहे हो। दूसरी चीज कि अगर तुम प्रॉफिटेबल हो तो अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा जर्नल करो अपने ट्रेड्स को और ये सारी चीजें डिफाइन कर लो, तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके तुम देख लेना और कीप ट्रेडिंग।